नमस्कार साथियों, मैं जगमोहन सिंह जगमोहन सर 230 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आप लोग अगर हमारे साथ में इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए जगमोहन 999। वहाँ हम आपको मिलेंगे, आप हमें वहाँ फॉलो कीजिए। आपको पता है कि हम हर रोज़ अच्छे प्रश्नों की सीरीज जो चला रहे हैं, हर रोज़ शाम को वीडियो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पर जा कर के वो छोटे छोटे वीडियोस जो आपको मिलेंगे वहाँ से आप अपनी तैयारी को एक एक बारी करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब सीधे फैक्ट के रूप में, अगर जैसे आपका री एग्ज़ाम होने वाला है या मान लीजिए आपका वनडे एग्ज़ाम कोई भी है, तो वहाँ आपको वो फ़ायदा करेंगे। और चैनल पे आप हमारे पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने वहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, जो प्रश्न था मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। देखो, हमने इसमें विकल्प दे रखे हैं आपको 4। पहला है अनुच्छेद 47, दूसरा है अनुच्छेद 45, तीसरा है अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 46। ये 4 अनुच्छेद हैं। तो इन चारों अनुच्छेद में उत्तर जो है वो अनुच्छेद 44 है। अब आ जाओ, मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी इसकी बताना चाहूँ, सॉल्यूशन, तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट भी हम आपको बताएंगे जिससे आप काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, अगर मैं इसमें बता दूँ तो ये क्या है, जैसे समान नागरिकता संहिता जो है एक देश की एक संहिता की अवधारणा पर आधारित है जो सभी धर्म समूह पर लागू होती है। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 44 को विशेष रूप से समान नागरिकता संहिता शब्द का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सुसंगत नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि 2019 में पहली याचिका राष्ट्रीय एकीकरण और लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एक यूसीसी के संगठन की मांग के लिए दायर की गई थी। मैं अभी यूसीसी की फुल फॉर्म भी बताऊंगा आप। भारत में समान नागरिकता संहिता का विचार भारत में एक गर्म विवादित विषय बन गया है। अब आ जाओ, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे अनुच्छेद 45 बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच से संबंधित है। इसमें कहा गया है, इस संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 साल की उम्र पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास करेगा। दूसरा है अगला अनुच्छेद जो आपको बताया गया था, अनुच्छेद 46। उसमें देखिए क्या है, समाज, अनुच्छेद 46 में कि समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य हाशियाई के समूहों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के साथ साथ शोषण और सामाजिक अन्याय से उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये अनुच्छेद 46 है। और अगला देखो, अनुच्छेद 47 में क्या है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 उन निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो राज्य को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है और विशेष रूप से राज्य को लाने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाओं का निषेध है। तो आपके पास ये 4 विकल्प थे। तो अनुच्छेद 44 आपका सही उत्तर है। 45 में मुफ्त शिक्षाएं दे रखी हैं, 46 में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, 47 में सिद्धांत वगैरह दे रखे हैं। मतलब ये है कि चारों अनुच्छेद आपको पता चल गए हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूसीसी की जो फुल फॉर्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये मतलब एक प्रकार की, आपको इतना याद करने से ज़्यादा कुछ नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीपली हमने आपको बता दिया है, इतना बहुत है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो अपना अनुसूचित जाति से संबंधित जो आपने अभी पढ़ा है कि आर्टिकल अनुच्छेद 46, ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में।
तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 45 भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सॉल्यूशन आपका ये है, आप आराम से सुनिए, आराम से। इसी तरीके से हम हर रोज़ अब सॉल्यूशन भी आपको जोड़ा करेंगे। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, जगमोहन 999, हम आपको वहाँ मिलेंगे, आप हमें फॉलो कर लीजिए। और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ समय बाद हम प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करेंगे, तो आप लोग पूरा आराम से पढ़िएगा। और आप लोग अगर हमारा चैनल इसमें 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम मानसिक अभिरुचि आपको आराम से पढ़ाएंगे। रीजनिंग के, आप सबको पता है मैं रीजनिंग का टीचर रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ाता भी हूँ। और उसके साथ साथ कार्य सरकार में भी मैं सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप देता हूँ, टाइम देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग बस जुड़े रहिए हमसे। गारंटी इस बात की देता हूँ कि आपसे जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और ज़रूर पूछे जाएंगे। और ना मानो तो आगे कोई एग्ज़ाम आप दे के आना, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो सवाल हमने पूछा था और ये इसमें आया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर उसका सॉल्यूशन के साथ में। धन्यवाद।